हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन भाई एस पांडे में। आज इस वीडियो में हम खेल मनोविज्ञान के 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, एमपीटेट, एलटी, राजस्थान पीटीआई, एनवीएस, केवीएस, एमपी स्पोर्ट्स टीचर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वन लाइनर श्रृंखला में मेरे द्वारा पूरी तरह से सावधानी बरती गई है। यदि फिर भी कोई गलती हो तो मानवीय भूल समझकर क्षमा करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 19वीं सदी के मध्य में। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 10। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? चेतना। नेक्स्ट, ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन बताया? चेतना का। नेक्स्ट, खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? खेल भावना। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में जर्मनी में। नेक्स्ट, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। किसने कहा? किम वेस्टा ने। नेक्स्ट, किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है? क्लार्क एंड क्लार्क ने। नेक्स्ट, किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? के एम वंड्स ने। नेक्स्ट, प्लेटो कहाँ का दार्शनिक था? यूनान का। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। किसने कहा? के एम वंड्स ने। नेक्स्ट, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा? प्लेटो ने। नेक्स्ट, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। नेक्स्ट, रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की। नेक्स्ट, आदर्शवाद के जनक प्लेटो। नेक्स्ट, सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। नेक्स्ट, आदर्शवाद किस पर आधारित है? विचारों पर। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। किसने कहा? अरस्तु ने। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है? आदर्शवाद के द्वारा। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद किस पर आधारित है? प्रकृति पर। नेक्स्ट, सीखना किस पर निर्भर है? परिपक्वता पर। नेक्स्ट, सीखना किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से। नेक्स्ट, प्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं? 2। नेक्स्ट, सीखने की सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम पर आधारित हैं? प्रभाव के नियम पर। नेक्स्ट, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है। किसने कहा? कोहलर ने। नेक्स्ट, सबलीकरण का सिद्धांत दिया क्लार्क हल ने। नेक्स्ट, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, अंतःदृष्टि सिद्धांत दिया कोहलर ने। नेक्स्ट, भूख, प्यास, नींद किस प्रकार के प्रेरक हैं? जन्मजात। नेक्स्ट, एंडोमार्फिक होते हैं गोले, मोटे, मुलायम। नेक्स्ट, मीसोमार्फिक होते हैं एथलेटिक्स। नेक्स्ट, एस्थेनिक टाइप होते हैं पतले। नेक्स्ट, पिकनिक टाइप शरीर का वर्गीकृत क्रेस्मर। नेक्स्ट, शरीर का बनावट किसका सूचक है? व्यक्तित्व का। नेक्स्ट, लड़कियों में विकास
और वर्धन की अवधि होती है 10 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट, लड़कों में विकास एवं वर्धन की अवधि 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्शन थ्योरी किसने दी? पावलोव ने। नेक्स्ट, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता और घटाता है? प्रेरणा। नेक्स्ट, एक बल पर दूसरा बल देना, पुनर्बलन। नेक्स्ट, साइको का अर्थ है आत्मा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया फ्रॉयड ने। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया मैकडूगल ने। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत दिया मैस्लो ने। नेक्स्ट, स्पेंसर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 6। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कार्ल यंग द्वारा। नेक्स्ट, अहम शक्ति सामाजिकता हठवादिता है शील गुण। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक किम्बल यंग। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से। नेक्स्ट, व्यक्तित्व में क्या नहीं आता है? शकल और सूरत। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है शिक्षा से और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से। नेक्स्ट, किस विद्वान को शरीर के प्रकार के लिए अग्रणी माना जाता है? क्रेचमर को। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर क्रेचमर। नेक्स्ट, भविष्यदर्शी धारणा का प्रवर्तक कहा जाता है कार्ल ग्रूस को। नेक्स्ट, मनोरंजनात्मक धारणा के प्रवर्तक GTW पैट्रिक और लॉर्ड केम्स। नेक्स्ट, मनोविश्लेषक धारणा के प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट, विरेचन धारणा के प्रवर्तक हैं अरस्तू। नेक्स्ट, खेल जीवन है की धारणा के प्रवर्तक जॉन ड्यू। नेक्स्ट, फिलॉसफी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है? अध्यात्म शास्त्र। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है ज्ञान शास्त्र। किस दार्शनिक ने माइंड और बॉडी को साथ बताया? अरस्तू ने। 73, साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड किस दार्शनिक ने बताया? अरस्तू ने। 74, आइडियलिज्म का दर्शन शास्त्री प्लेटो और अरस्तू। 75, यथार्थवाद की शुरुआत किन दर्शन शास्त्रियों ने की? अरस्तू, सेंट थॉमस एक्विनोस और डेस्केरेटस ने। 76, दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? 6। 77, दर्शन शास्त्र के पहलुओं के नाम बताइए। अध्यात्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, सूक्ति शास्त्र। 78, अरस्तू किसके अनुयायी थे? प्लेटो के। 79, प्रायोगिक संक्रियाओं के आधार पर अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 80, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पावलोव ने। 81, अनुबंधन का पिता कहते हैं पावलोव को। 82, अनुबंधन क्या है? ये साहचर्य स्थापित होता है। 83, पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि से निकलने वाली लार को एकत्र किया? पैरोटिड ग्रंथि। 84, पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया करने का श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। 86, घंटे बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? ऑपरेट व्यवहार। 87, नैमित्तिक अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का।
88 अभिप्रेरणात्मक चक्र से संबंधित है। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। 89 प्रणोद तथा आवश्यकता का आपस में संबंध है, ये दोनों पद समांतर हैं। 90 प्रोत्साहन अभिप्रेरणात्मक चक्र का कौन सा कदम है? तृतीय। 91 किसी वस्तु को लक्ष्य या प्रोत्साहन कहलाने आवश्यक है, वस्तु आवश्यकता से संबंधित। 92 भूख, प्यास तथा काम किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं? चक्रीय। 93 जन्मजात अभिप्रेरकों को और किस नाम से जाना जाता है? शारीरिक जैविक अभिप्रेरक। 94 दर्द परिहार तथा तापक्रम नियमन किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? जन्मजात शारीरिक अभिप्रेरक। 95 अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया मैकडूगल ने। 96 आवश्यकता का सिद्धांत दिया मैस्लो ने। 97 अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत क्लार्क एल हल ने। 98 शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा जॉन एडम्स ने। 99 शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जॉन डीवी ने। 100 मानसिक विकास का जनक जीन पियाजे। 1 से मानसिक आयु के प्रतिपादक विनय साइमन। 102 बुद्धि लब्धि के जनक विलियम एस्टर्न। 103 बुद्धि लब्धांक मापक के जनक टर्मन। 104 तालिका मापक के जनक टर्मन। 105 बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादन टर्मन। 106 विलियम एस्टर्न थे जर्मनी के निवासी। 107 बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया जॉन बी कैरोल ने। 108 बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। 109 बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत दिया गार्डनर ने। 110 बहुबुद्धि के पानी का सिद्धांत दिया कैटल ने। 111 बुद्धि के तरल ठोस का सिद्धांत दिया कैटल ने। 112 बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया बेंजामिन ब्लूम ने। 113 बुद्धि के लेवल 1 लेवल 2 का प्रतिपादन जॉनसन ने। 114 निरंकुशवादी सिद्धांत दिया विनय एस्टर्न और टर्मन ने। 115 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। 116 बुद्धि लब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत के प्रतिपादक वाइनर। 117 आत्मसिद्धि अभिप्रेरक की व्याख्या मैस्लो ने। 118 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात। 119 बुद्धि परीक्षण का निर्माण वर्ष 1905। 120 आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण ओटिस। 121 आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण ओटिस। 122 बुद्धि लब्धि की खोज विलियम एस्टर्न ने। 123 मानसिक आयु की खोज विनय साइमन ने 1908 ईस्वी में। 124 विनय साइमन परीक्षण हुआ 1905 ईस्वी में। 125 विलियम एस्टर्न किसके जनक हैं? बुद्धि लब्धि के। 126 कोहलर ने सिद्धांत दिया सूझबूझ अंतर्दृष्टि का। 127 टर्मन जनक हैं तालिका मापन के। 128 एस्टर्न किसके जनक हैं? बुद्ध के त्रितंत्र के। 129 सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडरूना ने। 130 सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोट्स्की ने। 131 फ्रोबेल जनक हैं किंडरगार्टन पद्धति के। 132 गार्डनर ने सिद्धांत दिया बहुबुद्धि सिद्धांत। 133 गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया 3D सिद्धांत। 134 1912 में खोज हुई बुद्धि लब्धि की। 135 1908 में खोज हुई मानसिक आयु की। 136 1905 में खोज हुई विनय साइमन परीक्षण की। 137 R.B. कैटल ने कितने सील गुण बताए? 16। 138 मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। 139 पारिस्थितिक परक सिद्धांत दिया ब्रोनफेन ब्रेनर ने। 140 एब्राम चॉम्स्की ने दिया भाषा विकास सिद्धांत।
कुंडर ने दिया अभिरुचि मापन। 142 समाज में व्यवहार को प्राथमिकता दी। दुर्खीम ने 143 स्वदर्पण सिद्धांत दिया। कूले ने 144 मैं और मुझे सिद्धांत दिया। मीड ने 145 प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी। 146 भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए। 147 भाटिया बैटरी का निर्माण। 1955 ईस्वी में भाटिया ने। 148 निराशा की स्थिति को कहते हैं भग्नाशा कुंठा। 149 प्रक्रम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम उंट ने। 150 सीखने की श्रृंखला सिद्धांत गैगनी ने। 151 आवश्यकता सिद्धांत के जनक मैस्लो। 152 आर्मी अल्फा परीक्षण है सामूहिक भाषात्मक परीक्षण। 153 आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। 154 आर्मी अल्फा तथा बीटा की खोज आर्थर एस ओटिस ने। 155 विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एरिक्सन ने। 156 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने। 157 व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक वाटसन। 158 प्रक्रम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में जर्मनी में। 159 सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। 160 कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर बताए 3। 161 रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोरशा। 162 शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन। 163 पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस। 164 ब्रेल पद्धति दिया लुइस ब्रेल ने 1830 ईस्वी में। 165 प्रणोद सिद्धांत के जनक CL हल। 166 शैशवा अवस्था की अवधि 0 से 5 वर्ष। 167 बाल्या अवस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष। 168 प्रौढ़ा अवस्था की अवधि 18 वर्ष से अधिक। 169 किशोरा अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष। 170 गंधीय आयु किस अवस्था को कहते हैं बाल्या अवस्था को। 171 सीखने में पठार का अर्थ है अधिगम में रुकावट। 172 अधिगम में वक्र सूचक है अधिगम में प्रगति। 173 बालिकाओं में वयासंधि 11 से 13 वर्ष। 174 बालकों में वयासंधि 12 से 13 वर्ष। 175 बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ती है वयासंधि। 176 मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं बाल्यावस्था को। 177 बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है विनय और टर्मन। 178 सबसे पहला प्रकार सिद्धांत दिया हिप्पोक्रेटस ने। 179 सोमैटोटाइप सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन। 180 सेल्डन ने विस्रोटोनिया बताया एंडोमार्फी को। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है कथन है स्किनर का। 2 बालक का मन ही अध्यापक का पाठ्यपुस्तक है किसका कथन है रूसो का। 3 बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है किसका कथन है जीन पियाजे का। 4 बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं कथन है थॉर्नडाइक का। 5 व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है किसका कथन है JP गिलफोर्ड का। 6 शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है किसका कथन है VN झा का। 7 मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है कथन है स्किनर का। 8 अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है कथन है टर्मन का। 9 अभिप्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त है कथन है मिल्टन का। 10 चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है कथन है रॉस का। 11 कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है किसने कहा मैकडूगल ने। 12 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं किसका कथन है जीन पियाजे का। 13 शिक्षा एक
त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, कथन किसका है? जॉन डीवी का। 14 संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। 15 एक विद्यालय सहकारी समाज है, किसका कथन है? रायबर्न का। 16 बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, किसका कथन है? मैडम मॉन्टेसरी का। 17 मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं बना सकता हूं, किसका कथन है? वाटसन का। 18 बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह है, जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है, किसका कथन है? जॉन लॉक का। 19 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? अरस्तु का। 20 मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, कथन है? मैकडूगल का। 21 किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कथन है? किलपैट्रिक का। 22 शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 23 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, क्रो एंड क्रो ने। 24 मानव शरीर जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है, किसका कथन है? फ्रायड का। 25 किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है, किसका कथन है? स्टेनले हॉल का। 26 शिक्षा मानव जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, किसका कथन है? पेस्टोलॉजी का। 27 किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, किसका कथन है? कुल्हन का। 28 मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, कथन है? बेरिंग का। 29 मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। 30 मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, किसका कथन है? मैकडूगल का। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसका कथन है? स्किनर का। 2 बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है? वुडवर्थ का। 3 बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, कथन है? वुडरो का। 4 बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, कथन है? गाल्टन का। 5 बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, ये किसका कथन है? विलियम स्टर्न का। 6 अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? स्किनर का। 7 नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। 8 अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? गेट्स का। 9 बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कथन किसका है? कोल व ब्रूस का। 10 अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। 11 व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, किसका कथन है? गिलफोर्ड का। 12 प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, किसका कथन है? गुड का। 13 मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? वाटसन का। 14 बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है, किसका कथन है? वर्ट का। 15 व्यक्तित्व गुणों का
समन्वित रूप है। कथन है गिलफोर्ड का। 16 अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। कथन है स्किनर का। 17 बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। कथन है रूसो का। 18 समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। कथन है स्किनर का। 19 स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। कथन है एडलर का। 20 संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन है वुडवर्थ का। 21 स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। ये कथन है सिगमंड फ्रॉयड का। 22 परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है। किसका कथन है दुर्खीम का। 23 बाल केंद्रित शिक्षा दर्शन की देन है। ये कथन किसका है जॉन डीवी का। 24 मानसिक स्वास्थ्य और नियमों को खोजना एवं बनाए रखना किसने कहा जेम्स ड्रेवर ने। 25 सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसका कथन है वुडवर्थ का।